Assalamualaikum viewers, welcome to Azim Academy and I am Azim here। आज की इस वीडियो में हम लोग आगाज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का। उसका सेक्शन नंबर 1 जो है इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे अजीम अकेडमी वाले चैनल पर जाएं और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आपको हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रिसर्च, ये जो सर्च बार है यूट्यूब का, वहां पर आप जाएं, आप एक्सरसाइज नंबर, सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखकर आगे लिख दें अजीम अकेडमी, तो वो आपको जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सेक्शन 1 में हमें कहा जा रहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट दी फॉलोइंग। तो हमने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, बल्कि हमें इसी तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे पिछली वीडियो में मैं लॉग के कुछ लॉज थे वो आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर लॉग मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है, पावर को किस तरह करता है, क्वोशंट यानी डिवाइड को किस तरह से करता है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें। उसमें मैंने लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हर वक्त आपके जहन में होनी चाहिए, उठते बैठते एवरी टाइम आपको वो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तभी आप लोग ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। और मुश्किल नहीं है, वो बहुत इजी प्रॉपर्टीज है। उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, log 18 बेस 2 नेगेटिव log 9 बेस 3 हमें दिया है। तो यहाँ पर मुझे 2 दिया गया है। ठीक है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर निकाल लें। तो 18 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये आ जाएगा log 2। 2 मल्टीप्लाई, ये 3 दो दफ़ा आया है तो मैं 3 का स्केयर लिख लेता हूँ, -2 और 9 भी मेरे पास 3 का स्केयर आएगा। तो अब ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लॉग चेंज हो जाता है प्लस में। ठीक है, यानी लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देता है। तो आएगा log 2 2 प्लस, ये मल्टीप्लाई प्लस बन गया और लॉग अब दोनों के साथ लग जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस, ये इसी तरह ही आएगा 3 की पावर 2। तो अब आप देखें, ये प्लस की है वैल्यू लॉग की और ये माइनस की है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली log 2 बेस 2 रह जाएगा। तो जब भी log के साथ उसकी वैल्यू ऊपर लिखी हो और नीचे बेस लिखा हो, ये दोनों सेम हो, तो वो हमेशा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका आंसर फाइनली 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है log 64 2 बेस 2 प्लस log 2 2 बेस 2। तो 64 को अगेन हम चेंज करेंगे प्राइम फैक्टर निकाल कर पावर की फॉर्म में। तो ये 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा, 2 1 2 6, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो अब ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आ गया। तो log 2 की पावर 6 और ये 2 तो इसी तरह ही रहेगा। अब 6 जो है, log की ये प्रॉपर्टी है कि log के आगे जो भी नंबर लिखा हो उसकी पावर जो है log के पीछे आ जाती है। तो ये 6 log 2 बेस भी 2 प्लस log 2 बेस 2। तो ये मैंने अभी बताया आप लोगों को कि log के सामने अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो वो इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो 6 1 जा 6 प्लस 1, तो ये आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 log 8 to base 3 minus log 18 base 3।
तो यहाँ पर देखिए ज़रा, 8 को अगर हम चेंज करेंगे पावर में तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 आएगा, और 18 को अगर चेंज करेंगे तो वो हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमने किया था 18 को, तो वो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो 1/3 एज इट इज़। पावर की वजह से ये लॉग इस 3 को पीछे ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये 2/3 नेगेटिव। अब ये देखिए ज़रा, अब इन दोनों के साथ लॉग लगेगा लेकिन ये मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा, लेकिन बाहर यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए मैं इसका आंसर ब्रैकेट में लिखता हूँ 2 प्लस लॉग 3 और 3 की पावर 2। अब ये इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो log 3 2 नेगेटिव साइन जो है वो अंदर वाले जो भी वैल्यूज हैं उनके साइन को चेंज करेगा, तो -3 2 और -log 3 की पावर 2। अब अगर देखें तो ये दोनों सेम है, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, और ये हमारे पास रह जाएगा log 3 की पावर 2 टू द बेस 3, और log की वजह से ये 2 जो है log के पीछे आ जाएगा और 3/3 आ जाएगा। ये दोनों अगेन सेम हो गए, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और 2 1 जा 2, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 2 log 2 प्लस log 25। तो ये तो इसी तरह ही रहेगा log 2 प्लस, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो ये 25 हमारे पास आएगा 5 की पावर 2। तो ये 2 जो है फिर से पीछे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये 2 log 5 आ जाएगा, और अब इसको हम लोग 2 को जो है कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अब देखें, एक तो इज इक्वल टू आपने लगाना है। अब log के नीचे यहाँ पर बेस में ना तो यहाँ पर कोई नंबर दिया है ना तो यहाँ पर कोई नंबर दिया है, तो बेस में अगर कोई नंबर ना दिया हो तो हम फिर बेस 10 जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस 10 लगा हुआ है दोनों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सेम तो आ नहीं रहा, अगर सेम होता तो हम इसको 1 लिख लेते सारे को, अब डिफरेंट आ गया, ये 2 है अब ये 10 है, यहाँ पर ये 5 है ये 10 है, तो हम क्या करेंगे इसको अलग अलग लिख लेंगे, यानी बटे की फॉर्म में। ये भी एक प्रॉपर्टी है लॉग की कि हम लॉग को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं इसी तरह लिख लेता हूँ log 5 ओवर log 10। अब दोनों नीचे सेम है, तो इनका अगर एलसीएम करेंगे तो आएगा log 2 प्लस log 5 ओवर log 10। log 10 नीचे सेम था तो एक दफ़ा मैंने कॉमन करके इसको लिख दिया, तो आगे हमारे पास ये आएगा 2। अब log इन दोनों में से मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर log नीचे है 10, ठीक है। तो log की जैसा कि प्रॉपर्टी है वो प्लस को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करता है, तो यही काम मैंने किया, log कॉमन लिया तो ये जो प्लस था वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो फाइनली ये log 10 ओवर log 10 मेरे पास आ गया, तो ये log 10 से कट गया, तो यहाँ पर बचा 1 और 2 1 जा 2, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, 1/3 log 64 टू बेस 4 प्लस 2 log 25 टू बेस 5। तो सबसे पहले
64 को अगर चेंज करेंगे हम लोग पावर की फॉर्म में, तो वो हमारे पास होता है 4 की पावर 3, 2 log 25 होगा 5 की पावर 2, तो 1/3। ये 3 log की वजह से पावर में है, तो log की वजह से ये पीछे ट्रांसफर हो जाएगा, तो log 4 रह जाएगा, प्लस इसी तरह ये 5 की पावर 2 भी log की वजह से पीछे ट्रांसफर हो गया, तो ये 5 रह गया। अब ये 3 से 3 कट गया, तो log 4 प्लस 2 2 4 log 5 तो ये अगेन सेम आ गए बेस और उसके ऊपर ये जो वैल्यू लिखी हुई है, तो ये होगा हमारे पास 1 और ये भी आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 4 1 4, तो ये आ गए 5। और क्वेश्चन नंबर 6, log 12 to base 3 plus log 0.25 to base 3। अब 12 हमें पता है 4 मल्टीप्लाई 3 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई 3 हम लिख लेंगे, और ये जो 25.25 है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है, बटे में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25/100। पॉइंट की जगह पर 1 और आगे 2 डिजिट है, उनके 2 0 लगा दिए। log 3, तो ये 4 है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो अब ये डिवाइड आ गया, तो डिवाइड में जब log दोनों के साथ लगेगा तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये 3 है। अब log मल्टीप्लाई को चेंज करेगा यहाँ पर प्लस में, और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस log, और ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर। तो अगेन 2 log प्लस ये तो हमारे पास आ गया 1, 2 log 5 3, और ये भी आ जाएगा 2 log 3 और 10। तो अब देखें ज़रा, ये तो और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, 2 5 भी इसी तरह ही रहेगा, तो ये 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको चेंज करते हैं, बाकी एज इट इज लिख लेते हैं। ये 1 आ गया, ये 2 log 5 3, तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया, ठीक है। अब अगेन ये मल्टीप्लाई जो है चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये नेगेटिव 2 log 3 दोनों के साथ आएगा, तो ये ऊपर मैं लिखता हूँ, 2 3 प्लस 1 प्लस 2 log 5 3 माइनस, अब दोनों के साथ लगेगा तो ये आएगा माइनस 2 log 2 3 माइनस 2 log 5 3। तो अब देखिए ज़रा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट गए, और यहाँ पर ये दोनों कट गए, तो फाइनली हमारा ये 1 बचा इसका आंसर। तो इसी के साथ ही हमारा ये भी सेक्शन कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में।